तस्मै देव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। हरिओम सबको। हरिओम सबको। हरिओम दीदी, हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम सबको हरिओम। थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा लेट चालू किए हैं, सॉरी। चलो ठीक है, कल का आगे बोल पढ़ रहे हैं। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाए भगवान की आने की इच्छा करे। मैत्रीय सम्मान व्यक्तियों में होती है। जीव और ईश्वर के समान बने तो उसमें मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक न पिया, 100 कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव राजा को कथा सुना रहे हैं। कल यहाँ तक हो गया, अभी आगे कथा की बात है। तो दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य पर अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरव ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी वे विदुर नीति कहलाती हैं। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती है वह आंखें होते हुए भी अंधा ही है। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो
हजारों लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्रों ने कहा है कि दुराचारी माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो, मान लो कि वह मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप से आया हुआ है। छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता, अतः वह मार भी खाता है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए ही आया है। चोरी और व्यभिचार महापाप है और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं और कई महल की। चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है, वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। मेहनत किए बिना जो खाता है, वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता, वह भी चोर ही है। जो अपने लिए पकाता है और खाता है, वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है, वह चोर है। मुनाफा चोर भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र, दुर्योधन चोर हैं। प्रभु तो पांडवों को भी राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि वे प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार हैं। धर्मराज अज्ञात शत्रु है। भागवत ने दो अज्ञात शत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव का कुल विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दृष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, उद्योग पर्व और सनतु सुजात पर्व, इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छा पूर्वक
दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीरे गंभीर थे, निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले, वह संत है। समर्थ होते हुए भी जो सहे, वह संत है। वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टि पात्र से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दे, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सांसें ऐसी भी हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती रहती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः उन पर हुक्म चलाने का हमें हक है। हमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। चलो आगे पढ़ रहे हैं, फिर से पढ़ रहे हैं, क्योंकि बात में बात फिर खुलती जा रही है। ठीक है, तो अभी आगे पढ़ रहे हैं। तो कल का तो खुला था कि भगवान ने विदुर के घर की भाजी का भी भोजन किया। फिर आगे एक सत्कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाए भगवान की आने की इच्छा करे। मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। तो अभी भगवान कृष्ण और विदुर, उस भाव से देखो तो एक है भगत, एक है भगवान, पर दोनों की जो मित्रता है वो किस आधार पर है? तपश्चर्या के आधार पर। जो कल खोले थे, इसको बहुत अच्छे से खोला था। तो ये मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। जीव जो ईश्वर के समान बने, माना इतना वो तन मन और धन का तप करे, तो उससे मिलने स्वयं भगवान आएंगे। जैसे विदुर जी का तप। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक न पिया, सो कौरवों का नाश हो गया। प्रभु ने उनके घर का पानी तक न पिया, इस कारण कौरवों का नाश हो गया। और पानी न पीने का कारण फिर पहले खुल चुका है। इतने रूप में अपमान, शब्दों की बौछार, भावों को न समझना। तो सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं आज आगे। तो सुखदेव राजा को कथा सुना रहे हैं। कौन से राजा को? परीक्षित राजा को। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। दुर्योधन को पांडवों का जो राज्य हड़प लिया था दुर्योधन ने, तो फिर पांडवों को वनवास दिया गया था। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास। और इस बीच ये सब पूरा करके जब वापस आएंगे तो फिर अपना हक लेने की बात करना। तो ये सब उन्होंने
बड़े कृष्ण उनके साथ थे, तो उनका तो ये दुख का पीरियड भी पार हो गया। तो ये बात, तो पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए थे, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। कुरुराज कौन? धृतराष्ट्र। उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई थी, वे विदुर नीति कहलाती है। तो विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया था कि भाई भाई है, हक सबका बनता है, और अगर आपकी जो शर्त थी उसके आधार पर इन्होंने वो शर्त पूरी की, 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, तो अभी इसी में भलाई है कि इनको इनका हिस्सा दिया जाए, पर उन्होंने नो किया। तो उसमें जो विदुर जी ने ज्ञान और समझ की बात समझाई थी, किसको? धृतराष्ट्र को, वो विदुर नीति के नाम से आज भी है। तो संसार में 2 ही नीतियां हैं, पता है कौन कौन सी? एक है विदुर नीति और दूसरी है चांडाक याद? नीति। हाँ, चांडाक नीति। चाणक्य नीति। तो एक है विदुर। विदुर की नीति जो है वो हाथ जोड़ो, नमस्कार करो, माफी दो, माफी लो, राग द्वेष न करो। उनकी नीति में यही बात है। और चाणक्य नीति में तो जो तेरे को कांटा अगर चुभा ना, तो वो कांटे को भी उठा के घोट के उसको पी जाओ, छोड़ो ही मत। तो ये चाणक्य नीति। तो ये 2 नीतियों से संसार भरा पड़ा है। तो 2 नीतियां, एक विदुर नीति है, एक चाणक्य नीति है। अभी चाणक्य नीति इसलिए बताया कि मालूम पड़ना चाहिए। बाकी विदुर नीति, विदुर, हाँ बोलो लाज माता। ये आपने क्या बोला? कांटा जो है तो घोट के पी जाओ। हाँ, चाणक्य का ऐसा था कि पी अगर जाओ तेरे कि को उनको पिलाओ? हाँ, पी जाओ मतलब समझा, उनको उनको पिलाओ। इतना उसको पिलाओ, मतलब उसको इतना, मतलब कि उसका नामो निशान तक न रहे, हाँ हाँ ऐसे। हाँ वो है चाणक्य नीति, और एक है जी विदुर नीति। हाँ मानो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इधर जितनी क्षमा है, उधर उतना हर बात का क्यों छोड़ूं, बदला छोड़ने की बात ही नहीं है। और विदुर नीति में क्षमा भाव है, झुकना, विदुर न्याय नीति में की बात। विदुर नीति में नर्मता का भाव, हाँ झुकना, ये सब सिखाया है। हाँ, न्याय है ना, न्याय। याद है। हाँ, इधर न्याय भरा पड़ा है, उधर न्याय की बात नहीं है। तो 2 नीतियां हैं संसार में, एक है विदुर नीति, एक है चाणक्य नीति। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। अभी धृतराष्ट्र कौन? कौन सी नीति है संत? एक संत चाणक्य नीति। चाणक्य नाम सुने हो? नहीं, मैं पूछ रही हूँ श्रेष्ठ कौन सी नीति है दोनों में? देखो, दोनों तो ऐसे अगर देखो तो समय की बात है। समय की बात है, स्थिति की बात है, समझ की बात है। अब फिर आज के समय में अगर विदुर नीति, फिर इतना इतना कितनी बात है। उस समय भी ये नीति जब नहीं चली थी, तो आज की फिर भाव वो बनाओ, और बाहरी जो ड्रामा है ये करो, फिर वो आप जानने वाले हो। अब कौन सी इसका श्रेष्ठ है वो बात नहीं है। धर्म को आगे रखोगे तो विदुर है, और अगर अधर्म से अपनी सत्ता को हासिल करोगे तो चाणक्य नीति है। आज इसका का अर्थ युग है। भगवान जी इसका अर्थ भगवान जी जैसे बताते हैं कि जो सिचुएशन है वो मेरा अस्त्र यूज कर ले। हाँ, तो ये भी तो भगवान ने देखा जाए तो वहीं पे वो नीति का चालू किया ना, कि अभी हाँ, इधर तो इसकी कोई बात ही नहीं है। अगर
महाभारत के युद्ध की बात है, तो फिर भगवान ने बोला आगे चल के तो तो इससे मेरे होते ही मैं चालू करके जाऊं, वरना लोग तो गलत, पर गलत फिर कलयुग का इतना हो गया है, जो बोलते हैं जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा। तो आज का समय तो यही है, किसी को किसी से मतलब नहीं है, जहाँ पैसा है, पद है, कुर्सी है, हो गई बात बराबर। ठीक। ये रामचंद्र का रामायण में लिखा हुआ है ना, जिसके हाथ में होगी लाठी भैंस वही ले जाएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। चलो ठीक है। भगवान अच्छा ये इधर है। जो औरों का धन हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। कौन है धृतराष्ट्र? जो औरों का धन हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा देखती है, वो आंखें होते हुए भी अंधा ही है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती है, वो आंख होते हुए भी अंधा। पापी पुत्र पर प्रेम रखने वाला पिता धृतराष्ट्र है। पापी पुत्र हम्म, उस पर फिर प्रेम करने वाला अगर पिता है, उसके गलत कर्म को भी ढकेगा और कोई बात नहीं बेटा होता है करके तो भगवान ने बोला वो है धृतराष्ट्र। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र था, आज तो हजारों लाखों हैं। ये कलयुग की बात है। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है, वह तेरा पुत्र नहीं है। तो जब विदुर जी समझा रहे थे धृतराष्ट्र को, तो उनको कह रहे थे कि दुर्योधन पापी है, वो पाप कर रहा है, गलत कर्म कर रहा है, वो तेरा पुत्र नहीं है। आप तो इतने ज्ञानी, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। पर आपके द्वारा कुछ ऐसा पाप, तो उसका हिसाब के लिए तुम्हारा पाप ही पुत्र के रूप में घर में आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। बार मुक्ता में कई जगह देखने को मिलता है, कि अपने ही संतान पेट की इतना सताते हैं, इतना रुलाते हैं। तो ये अपनी ही बात है, दूसरे की बात नहीं है। तो विदुर जी भी समझा रहे हैं, कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहा है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है। तो शास्त्रों में यही कहा है कि जो दुराचारी पुत्र होता है वो माता और पिता की दुर्गति, खुद भी कर्मों में और उसमें फंसा हुआ है, और माता पिता को भी फंसा के गलत गलत कर्म करवाता है। तो दुर्गति, फिर कर्मों से दुर्गति कराता है। सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति करता है, और जो सदाचारी है, जिसका आचरण स्वभाव संस्कार ऐसा पुत्र सदाचारी, वो ही सद्गति कराता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो। भगवान बोल रहे हैं अभी भी तो संग छोड़ दो, माना जानने वाले बनो, उसकी बात को महत्व न दो, उसके गलत कर्म को महत्व न देके, ऐसे करके संग छोड़ दो। मान लो कि ये मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप से आया हुआ है। उस समय मन को ऐसे मनाओ, ऐसा मान लो कि मेरा पुत्र नहीं है, ठीक है, जो भी है
और उसके साथ उसके जैसा बन के न बैठो। छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता, अतः वह मार भी खाता है। छोटे बच्चे माना अबोध, उनको अगर पाप का डर बताएंगे तो भी बच्चे बोलते हैं ना, नहीं बाबा पाप पड़ेगा, अभी पाप क्या है पुण्य क्या है। पर जैसा उनको समझ दी जाती है बेटा ये गलत काम है, ये हिंसा का काम है, तो वो फिर भी हट जाते हैं। पर आज का समय, तो आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता, अतः वह मार भी खाता है, क्योंकि हर बात का रिजल्ट पक्की बात है। विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। फिर विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि दुर्योधन क्या है, दुराचारी, उसके मन में दुराचरण द्वेष का भाव भरा हुआ है कूट कूट के, तो वो तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। तो इसको अभी से ही त्याग दे, माना इनकी बातों को महत्व न दे, सत्ता मत दे। पर कोई ऐसा हिसाब कि समझ के भी धृतराष्ट्र नहीं समझ रहे हैं। जो गीता में मूढ़मती, वो मूढ़मती, जो समझ के भी ना समझे वो है मूढ़मती। तो धृतराष्ट्र की ऐसी मूढ़मती या मोह में, तो मोह की मति है। तो विदुर जी कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है, वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए आया है। चोरी और व्यभिचार महापाप है। चोरी करना और व्यभिचार, व्यभिचार में कई गलत कर्म आते हैं, तो ये सब करना महापाप है। और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। बाकी सब का पापों का प्रायश्चित हो सकता है, लेकिन ये जो दो पाप हैं ये क्षम्य नहीं होते, माना इसका भुगतान तो देना ही पड़ता है, कोई चाहे न चाहे। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महल की। अब ये समय की बात है। तो कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं, कुछ महल की। जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है वही चोर है। अभी चोर कौन है? तो चोर माना जो खुद मेहनत नहीं करता है और दूसरे का धन हड़प लेता है, बंदूक की नोक पर, लाठी के दिखा के, कई रूपों से, तो पराया धन हड़प लेता है वो चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। जिसका है माना प्रकृति ने हमको इतना भर भर के दिया है, तो कुछ तो प्रकृति में करे ना। इसके लिए छोटी छोटी बातें कि गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, पंछियों को दाना दो, व्रत नियम में कुछ ब्राह्मणों को जो जिस भाव में है तो देने की बात है। ये इसीलिए है कि प्रकृति से इतना मिला है तो कुछ तो अर्पण। तो सबसे पहले परिवार में तो बहन है, बेटी है, बहू है, समथिंग जो भी है, फिर कुछ न कुछ लेन देन का भाव इसीलिए बनाया है। हमारे जो बड़े पूर्वज बना के गए हैं उनका इंटेंशन यही था कि इस रूप में इनका भी कुछ हल्का हो देना, माना हल्कापन भाव। उसके बाद समाज में आओ, गांव में आओ, शहर में आओ, राष्ट्र में आओ, तो किसी न किसी रूप में देना, देना ही ज्ञान है। उसके बाद परमात्मा की प्रकृति इतने हैं, तो फिर ये छोटे छोटे नियम बनाए हैं। पहली रोटी गाय के लिए, वैसे तो माई नहीं करेगी पर धर्म के नाम पर कुछ तो करेगी। चलो ठीक है, गाय का भी अर्पण हो गया, कुत्ते का भी, पर ये सब
स्टार्टिंग की बात है। हमको सतगुरु भगवान ने बोला जब भाव उठे बात को समझ, जिस समय भाव उठे अर्पण कर दे। तेरी हर कर्म सेवा पूजा यज्ञ हो। हाँ बोलो लाज माता। ये आज सुबह सत्संग गई थी 23 तारीख है ना आज, तो हाँ वहाँ वाणी में चला कि ये सब दान वगैरह सब पूजा पाठ करके आए, जब भी हमें ये दर मिला है। प्यारी, ये सत्संग जो है ना सबके लिए है, तो हमको सबकी बात करनी पड़ती हाँ है। सही बात है, लेकिन वाणी हाँ में ही चला था, हाँ सब पार करके हम यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, तो वही तो बात है ना कि हमको सतगुरु भगवान ने तो बहुत ऊंची बात बताई, यही बताया ना कि तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए, हाँ तेरा हर कर्म यज्ञ हो जाए। पर जो जिस स्थिति पे खड़ा है, चलो वो उस स्थिति से क्रॉस भी हो गया है, पर प्रकृति में कोई ऐसी सिचुएशन बन के आती है, तो फिर हमको ऐसा सामने बोलना ना पड़े ना कि नहीं हो जाए ना, उसमें क्या बात है। ठीक है लाज माता। हाँ हाँ जी, लाज तो मत। रोकना ही नहीं है, हाँ सामने हो जाए अच्छी बात है। हाँ हो जाए, अटक की बात नहीं है। पर हाँ चूंकि भागवत है तो कर्म का भाव, भक्ति का भाव, सब जितना भाव दिया से है, समझो। जितना मालिक ने दिया है तो हो ही जाए ना वो तो। हाँ हाथ हो में रहा है, मालिक है। ठीक है। हाँ पर ये सब बातें जब कारण सहित समझ में आएगी तो हाँ फिर इसके पीछे कारण तो हमारे ऋषियों ने, पर ऐसे तो माया से मोह छोड़ना सरल बात तो नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है पर दीदी। ऐसे डर करके भी माई देगी, वहम करके भी, पर दे तो सही, निकाल तो सही। हाँ कुछ हाँ, तो कर, एक बार दे। हाँ तो कुछ गौतम तो बुद्ध कर। गए थे दरवाजे पे, माई लगा रही थी पोछा। तो माई ने क्या किया, पोछा ही पटक के उठा के उसको बोला ले जा। तो वो भी चुपचाप लेके आए ना। तो उनके साथ जो उनके प्यारे भगत थे उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, बोला इतनी इंसल्ट आपकी, पोछा? बोला नहीं। उसकी देने की आदत तो बनी। आज उसने कुछ भी फेंक के मार के दिया, दिया तो सही, निकला तो सही। बाद में तो उन्होंने उसका इतना किया कि उसको सुखाया, उसकी बाती बनाई और उसको भी यूज किया कि चलो उसका भी भला। तो ये तो संतों की बात है, पर बात जो है कि कम से कम देने का कुछ तो बने। ऐसे कोई साधारण कोई पड़ोसी को देख के आएगा क्या, पर कोई भाव में वहम में, चलो ठीक है। एक्चुअल में तो बांटना ही तो ज्ञान है ना। पर वो ऐसे तो नहीं होएगा ना। हाँ अटक नहीं हो बस। ये जो स्थिति है सबसे ऊंची स्थिति है। तो ऊंची स्थिति माना अटक नहीं हो, परिस्थिति सामने आए तो हाथ जोड़ो। किसी को भी भाव उठे तो बात करो प्यारो। दीदी मेरे कहने का तात्पर्य ये था, ये दर सबसे हाँ ऊंचा दर है, सबसे ऊंचा दर है ये। हाँ, देखो गीता में भगवान ने बोला है हालांकि तीनों लोकों में मुझे पाने करने के लिए कुछ नहीं है, जी कुछ चाहिए भी नहीं, मेरे लिए कुछ बचा भी नहीं है, पर फिर भी मैं करता हूँ। करता फिर हूँ। भी मैं गुरु की पूजा करता हूँ, फिर भी मैं देता हूँ, फिर भी मैं घंटी बजाता हूँ। तो फिर उस स्थिति की बात करो ना कि भगवान जब किए हैं तो हमारे सामने। बाकी बात है अटक की और निकल की, वो आप अपनी स्थिति खुद जानने वाले हो कि मेरी अटक है कि निकल है। बोलो लाज माता। हाँ दीदी यही बात है। हाँ बस वो आप अपनी स्थिति जानो बस, और दूसरे की स्थिति आप समझ नहीं सकते हो। नानक भगवान बोल के है तुमरी गत मत तुम्हें जानी। तो दूसरे को देख के भी आप अगर बोल रहे हो ये अटका हुआ है, तो ये आपकी बात है, उसकी क्या बात है वो जाने, उसका भाव जाने। और प्रकृति जाने कि प्रकृति किसको कहाँ से किस रूप में दिलवा रही है, किस रूप में दे रही है, वो उसकी गत मत वो जाने। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं, कई महल की। चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है, वह चोर है। जिसका है, प्रकृति से इतना मिला है,
परमात्मा ने इतना भर भर के दिया है, तो अब इसको देना माना क्या, प्रकृति को अर्पण कैसे करें, तो उस भाव से ये सब बातें बनी है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। भाव होते हैं ना कि चलो फुकट का मिल रहा है, तो कुछ ना कुछ तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा, कोई ना कोई ऐसा करके ले लो। और नहीं तो प्रेम प्यार तो माई कर सकती है ना। तो भगवान ने बोला किसी का भी कुछ मुफ्त में मत खाओ, माना नियत नहीं बिगाड़ो। कईयों की नियत होती है ना, निकल रहा है तो चल निकाल, पर नियत नहीं, कुछ न कुछ। देखो गुरु के दर पे जाते हैं तो और नहीं तो चलो करते हैं ना, 4 पत्तले उठाए, थोड़ी सेवा कर दिए, पानी की जो भी हमारी क्षमता के अनुसार थोड़ा बहुत करके आ गए, थोड़ा और नहीं तो धन, चलो ठीक है, किसी रूप में थोड़ा ऐसे किसी न किसी रूप में अर्पण भाव होना चाहिए, तन से, मन से या धन से। जिसका है उसे दिए बिना जो खाता है वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ, मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थिति पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह भी चोर है। उसकी स्थिति है, पर स्थिति होने के बाद भी अतिथि का वो सत्कार नहीं कर पाता, नहीं करता, कोई कंजूसी का भाव, राग द्वेष का भाव, तो भगवान ने बोला वो भी चोर है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है वो भी चोर है। जो अपने लिए पकाता है और खुद ही खाता है मैं मेरे वाले के लिए ही बस जीता है, वो भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। तो ये अग्नि को आहुति माना वो यज्ञ हवन, पर पहले के हमको याद है हमारी माता जी वगैरह थी ना, खाना बनाती थी तो पहले तो चूल्हे में बनता था, तो हम देखते थे जो भी बनता था ना तो थोड़ा सा निकाल के उसी चूल्हे में, वो क्या बोलती थी हमको नहीं मालूम, कुछ तो भगवान का ही बोलती थी, और 5 आहुति उसी में डाल देती थी। तो ये अग्नि को आहुति, उस समय तो बहुत छोटे थे पर दृश्य याद है। तो ऐसे 5 आहुति वो जरूर निकालती थी और उसी अग्नि में जिसमें पकता था उसी में ही डाल देती थी। तो भगवान वही बोल रहे हैं। और दूसरा वो अग्नि यज्ञों का, गीता में भगवान ने 13 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। तो उसमें एक ये भी हवन यज्ञ करना, अग्नि को देना, ये भी है। तो ये अग्नि माना ये 5 तत्व का शरीर, प्रकृति, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, तो ये 5 तत्वों का जो शरीर है, तो 5 तत्वों से जो भी मिला है 5 तत्व, तो 5 तत्वों को अर्पण करना। पर इस अर्पण के बीच में जो कर्म और कर्म के पीछे जो भाव है वो भगवान ने बोला 13 है। बाकी तो क्या दे रहे हैं, अग्नि को कुछ अर्पण भी कर रहे हैं तो प्रकृति को ही तो अर्पण कर रहे हैं ना। चावल अगर दिए कहाँ से लाए, दूध चावल समथिंग कुछ भी दिए वो आया कहाँ से, मिला तो प्रकृति से ना। तो प्रकृति को अर्पण किए तो क्या किए, पर उसके साथ में जो कर्म और जो उसका भाव, उसका फल हमको मिलता है और आगे का भी बनता है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। मुनाफा चोर खोर भी चोर है। जिसको बहुत ज्यादा लूटने की बात होती है उसकी बात है, वरना जरूरत का जो है भगवान ने बोला ठीक है आपकी मेहनत है, जरूरत है, पर जो बहुत ज्यादा मुनाफे की बात करते हैं वो चोर है। जरूरत के समय चीजों को छुपा देना, भले किसी की जरूरत है तो नहीं निकालना, या निकालो तो अनाप शनाप अपना रेट, तो ये जो गलत बातें हैं
जिसमें अहिंसा का भाव आ जाता है, हिंसा अहिंसा दोनों। तो वो है मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। भगवान बोल रहे हैं अब सोचो तुम अपने लिए कि इसमें से अगर कोई तुम्हारे में अगर कोई ऐसा भाव कुभाव है तो चेकिंग करो। अभी किसी को बात करना है? बोलो प्यारो। सोचो कि इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है। इधर दोनों की बात है। तो भगवान ने बोला कि धृतराष्ट्र और दुर्योधन चोर हैं। प्रभु तो पांडवों को ही राज्य सिंहासन पर बिठाएंगे क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया माता है। अग्नि के आहुति मतलब किए लीजिए मतलब वो स्वाहा स्वाहा यज्ञ हवन जो करते हैं, हाँ यज्ञ हवन जो स्वाहा स्वाहा नहीं करते हैं, हाँ वो अच्छा वो अग्नि की आहुति है ना। अच्छा वो बोलते हैं जो देवी देवता हैं वो खा नहीं सकते हैं पर वो वास लेते हैं, हाँ हाँ वास लेते हैं, वो वास से उनकी तृप्ति होती है। तो देवी देवता कहाँ है? वो आकाश में नहीं है। वो सब इधर ही है वास। हाँ, खुशबू चारों तरफ फैलेगी, वाइब्रेशन फैलेगा, यही तो हाँ है ना। ठीक बाकी जो कहा गया है भूत प्रेत पिशाच पता नहीं क्या क्या, इतनी योनियां जो दिख रही हैं नहीं दिख रही हैं, लेकिन है तो सही ना। हाँ आखिर उनको भी तो कुछ हाँ, तो उनका भोजन ये सब है, वास लेना। ठीक है। हाँ माता हाँ, तो धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार है। धर्मराज पांडवों के एक भाई थे धर्मराज, वो अपराध क्षमा करने को तैयार हैं, लेकिन दुर्योधन की ऐसी मति कि वो अपनी अड़ पे खड़ा ही है। धर्मराज अज्ञात शत्रु है। अभी इधर भगवान एक एक का भाव समझा रहे हैं कि धृतराष्ट्र कौन, दुर्योधन कौन। वो दुर्योधन तो चलो जो ब्रह्मांड की बात पिंड की, अभी पिंड में कौन, अभी उसको समझो। वो तो एक पार्ट प्ले करके सबको सिखा के गया कि आगे से तुम ऐसा नहीं करना। रावण सिखा के गया, कंस सिखा के गया। पर आज भी कई रावण, कई कंस, कई दुर्योधन, कई धृतराष्ट्र समय के हिसाब से हैं। तो भगवान सचेत कर रहे हैं कि उनकी जो बात हुई वो आज भी होएगी, क्योंकि जो नीति है परमात्मा की वो अटल है, परमात्मा के नियम अटल हैं। धर्मराज अज्ञात शत्रु है। भागवत ने दो अज्ञात शत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। एक धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। हाँ, ध्रुव प्रहलाद ये सब सुने हो ना। तो प्रहलाद भी सत्य के थे। प्रहलाद के लिए भगवान खुद नरसिंह भगवान खंबे में से निकले थे उसका बचाव करने के लिए। तो धृतराष्ट्र तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव का कुल का विनाश होकर ही रहेगा। ये विदुर जी बार बार समझा रहे हैं धृतराष्ट्र को कि तुम दुर्योधन का माना दुर्बुद्धि का, दुर्योधन खम्बे में माना से श्याम जी का दर्शन पाया था हाँ खंबे में से वो जिसका प्रहलाद। हाँ जिसका हृदय हरि सिमरन होगा उसका हाँ सफल करेंगे। हाँ वो प्रहलाद की बात है। तो ये धृतराष्ट्र तुम दुर्योधन का मोह छोड़ दो, बार बार विदुर समझा रहे हैं कई प्रकार के भावों से, अन्यथा सारे कौरवों कुल का विनाश होकर ही रहेगा। एक की
बुद्धि में अटक के अगर तुम गलत करोगे तो सारा कुल उसका विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। द्रौपदी कौन? रिश्ते में भाभी और माता समान, पर उसको माता समान भाभी का भी सौंदर्य देख के उसको जलन हो रही थी। अभी जलन में कितने कैसे कैसे भाव आते हैं सबको पता है। द्वेष आएगा, पता नहीं कैसे कैसे गलत कर्म। तो ये जलन। तो दुर्योधन ऐसा दृष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य जी ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्त्र नाम, उद्योग पर्व और सनतु सुजात पर्व, इन अंगों पर टीका रची है। टीका टिप्पणी माना वेद व्यास ने। हाँ दुर्योधन दुर्बुद्धि वाला था ना, इसीलिए हाँ इसीलिए उसकी बुद्धि ऐसी थी, इसलिए तो द्रौपदी के सौंदर्य को देख के जलन होती थी ना। हाँ जलन हो रही थी, पर विदुर जी तो फिर समझा रहे हैं ना। समझा रहा है, हाँ। हाँ, पर वो दुर्बुद्धि ऐसा है कि नहीं समझ रहा है। दुर्बुद्धि वाला था, तभी तो उसको ये मन में आया ना कि भाई उसका सौंदर्य देख के जलन हो रही थी। हाँ हाँ, दुर्बुद्धि। धृतराष्ट्र कहता है भाई तेरी बात तो सच्ची है। अच्छा, शंकराचार्य ने महाभारत के गीता, गुरु माता म्यूट कर दो। तो शंकराचार्य ने महाभारत के बीच में गीता है उसका, और विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु माना कृष्ण, विष्णु, इनके 1008, 108 ऐसे नाम हैं। सहस्त्र माना कई, और इनके जो नाम हैं ये इनके गुण, संस्कार और इनके द्वारा जो भी किए गए हैं उसके हिसाब से इनके नाम, जो भी अच्छे कर्म, किसी का भला, दैत्यों का नाश विनाश, जो भी है उसके भाव से जो नाम रखा गया वो विष्णु सहस्त्र नाम, कृष्ण सहस्त्र नाम। कोई अगर माता को पूछता है देवी को तो उसके भी सहस्त्र नाम है शक्ति एक, पावर एक। पर जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो उसकी बात करे। उद्योग पर्व, महाभारत में एक उद्योग पर्व और संतु सात पर्व, ये पर्व माना कुछ चैप्टर है उसमें, इन अंगों पर टीका रची है। उस चैप्टर पर इन्होंने अपने भाव से जो उनकी मत में बैठा समझ, उस बात पर इन्होंने टीका रची है, माना कुछ समझाया है। एक्चुअल में उसको समझाने के लिए तो आज तक हुआ नहीं है, पर जिसको जितनी मत, जिसने जिस जिस भाव से समझा उसने लिख दिया। तो शंकराचार्य ने भी टीका लिखी है। धृतराष्ट्र कहता है भाई तेरी बात सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। तो धृतराष्ट्र इसको विदुर जी को बोलते हैं, भाई मैं समझ रहा हूं आप जो मेरे को समझा रहे हो आपकी बात सच्ची है, पर मेरे सामने जब मेरा बेटा दुर्योधन आता है तो मेरा जो ज्ञान है वो गायब हो जाता है। तो ये मोह में जिसका जहाँ बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है, फिर टके की बात में मन डरता है, रूठ जाएगा, खाना नहीं खाएगा। तो इन बातों में भी मोह माना क्या है? ये सब टके पैसे की बातें, और जिसने उसको क्रॉस किया है वो जीत गया है। तो उसमें दोनों का भला, दोनों का भला। देखो माँ ही होती है, बच्चा थोड़ा नटखट होता है पर थोड़ी स्ट्रांग बनती है तो बच्चा भी समझ जाता है ना, और माँ खुद भी सुखी तो दोनों हुए ना। और जहाँ माँ ही निर्बल हो जाएगी, बोलेगी चलो करने दो, ठीक है, छोटा है तो चलो। कर्म का भोग तो पक्की बात है ना।
तो पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। तो ये पाप, तो पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। तो लोभ धृतराष्ट्र का भी बढ़ता है बेटे के कहने पर। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं, माना बढ़ाते हैं। लोभ और ममता पाप पिता में को लोभ होता है हम्म और माँ में ममता होती है। पाप का पिता है लोभ लोभ ना, और हाँ, पाप पाप की माता है ममता। ममता, हाँ बहुत ज्यादा ममता करेगी तो वो मोह वाली बात हो जाएगी ना, माई की। हाँ। किसी में ज्यादा ही ममता है माना अटक है, माना मोह है ना। वो तो पाप का पिता है लोभ, माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं, माना बढ़ाते हैं। प्रेरणा देते हैं माना बढ़ाते हैं। वो नहीं है एक दृष्टांत, वो तो सच में हो चुका है ना, कि एक को फांसी लगने वाली थी, बड़ा बहुत बड़ा स्मगलर था। तो जब उसको फांसी लगने वाली थी तो बोला कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है। तो बोला मेरी माँ को बुलाया जाए। तो जब उसकी माँ को बुलाया गया तो जो उसको दे रहा था फांसी की सजा, उसको फांसी की सजा हो रही थी उसके कर्म के आधार पर। तो बोला अब इसकी आखिरी इच्छा है माँ से मिलना। तो जब उसकी माँ आई तो उसने क्या किया, अपनी माँ के कान में जोर से काट दिया, खून निकाल दिया। तब उसको आश्चर्य हुआ कि हमको तो लग रहा था तू पाँव पड़ेगा, आशीर्वाद लेगा, अपनी गलतियों का कुछ तो प्रायश्चित करेगा, पर तूने काट दिया। तो उसने क्या जवाब दिया, क्या जवाब दिया बच्चे ने, उसने बोला ना, स्मगलर ने? बचपन में मेरे को नहीं सजा दिया। हाँ, हाँ मैं चोरी करके लेके आता था तो तुमने मुझे उस टाइम नहीं रोका, और अभी मेरा मेरा ना टाइम हो गया है फांसी का। तो हाँ कौन कौन मैं क्या तेरे को पाँव पड़ूं? तुम मेरे को हाँ उस टाइम मेरे को करता था, रोकते थे हाँ ना। हाँ हाँ। वही ना तो बोला बात है। जिस दिन मैं पहली बार हम्म, पेंसिल और रबड़ चोरी करके चोरी आया करके था, आता था, हाँ। उस दिन अगर इसने मेरे को ब्रेक लगाया होता तो आज मेरे को फांसी नहीं मिलती। तो उसने बताया कि इसका कारण, उस समय मेरी सच्ची समझ खोलती ना, किसी भी रूप में बोलती, कुछ तो करती, पर नहीं किया, मोह ममता में मेरी बात ढक दी। तो वो मेरी आदत धीरे धीरे बढ़ती गई, पकती गई। तो पाप का पिता है लोभ, माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं, माना बढ़ाते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे हैं। तो जब धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे थे तो सेवक सुन रहे थे। तो उन्होंने दुर्योधन को बताया कि आपके चाचा आपके पिता को भड़का रहे हैं। हम्म, तो विरुद्ध बोल रहे हैं। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। तो दुर्योधन आग बबूला, गुस्से से लाल हो गया और उसने तुरंत ही चाचा को बुलाया और भरी सभा में उनका अपमान किया। अच्छा, ये अपमान किया तो क्या उन्होंने नहीं देखा होगा धृतराष्ट्र ने, पर मोह में कुछ नहीं कहा। तो यही बातें फिर पकती जाती हैं। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। अब ये यक्ष कौन है, आगे बात आएगी इसकी। तो युधिष्ठिर ने कहा, आमंत्रित करके, इच्छा पूर्वक, दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। तो नरक, एक तो मरने के बाद जो मान के बैठे हैं
वरना कर्म के हिसाब से आगे की जो गति मति मिलेगी वो नरक, और एक जीते जी जिस भाव में बैठा है वो नरक। तो वो नरक में किसे रहना पड़ता है? ये यक्ष ने युधिष्ठिर से, युधिष्ठिर कौन था? सत्य का प्रतीक। तो उससे पूछा, तो युधिष्ठिर ने कहा आमंत्रित करके, तुम किसी को बुला रहे हो, आमंत्रित करके, इच्छा पूर्वक, दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को, इच्छा पूर्वक, पहले तो उनको आपने इनवाइट किया, फिर इच्छा भी रखा, पर आने के बाद आपकी दुर्बुद्धि के कारण उसका अपमान कर रहे हो, तो जो ऐसा करता है वो हमेशा के लिए उसको नरक में रहना पड़ता है। क्लियर हुआ? भाई किसी को आप बुला रहे हो, चलो ठीक है, आ गया। अब कोई भी इच्छा है आपकी, सामने वाले की, उस बात को समझे समझाए बिना मेरी बात चले, कई रूप में मन अपनी चलाता है, उस बात को या सामने वाले की बात न समझ के उसका अपमान करना, तो ये है नरक। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, क्या कहता है? तुम दासी पुत्र हो। अभी ये जो भाव है, फिर इधर विदुर चाचा को दुर्योधन ने बुलाया था, फिर ये आगे कहानी है। तो दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है तुम दासी पुत्र हो। पहले तो बुलाया कि आप चाचा हो, बड़े हो, आप इधर उधर क्यों जाओ, होता है ना कई जगहों पर, इधर उधर क्यों भटक रहे हो भाई, अपने हो, चलो मिलके कमाएंगे खाएंगे, चलो ठीक है। और उसके बाद फिर थोड़ा ही धन संपत्ति देख के किसी का अपमान करना, राग द्वेष करना, ये सब नरक के द्वार हैं। भले आपकी नहीं बनती है, प्रेम प्यार से हिसाब किताब, उसमें क्या बात है, पर अपमान करके अपनी चलाना, ये सब बातें नरक का द्वार। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो। मेरे घर में आके मैंने तुमको बुलाया, मैं खिलाता हूँ मेरा ही अन्न खाकर तुम मेरी ही निंदा करते हो। हालांकि वो निंदा की बात तो विदुर जी जानते ही नहीं थे, वो तो धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं कि ऐसी ऐसी समझ रखो, पर जो नहीं समझता है उसको लगता है निंदा। मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। तो विदुर तो धीर गंभीर थे, किंतु निंदा को सहन कर लेते थे। विदुर जी कौन थे? धीर, धीर माना धीरजवान, गंभीर माना शांत। जैसे समुद्र होता है ना, बाहर से इतनी हलचल, पर जैसे जैसे भीतर जाओ शांत और गंभीर। तो विदुर जी की भी यही बात थी, गंभीर थे, शांत थे, उनमें धीरज तो कूट कूट के भरा हुआ था। तो निंदा को सहन कर लेते थे, सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले, वह संत है। तो सभा में दुर्योधन ने बुलाया विदुर को, और दुर्योधन ने विदुर की तो बहुत निंदा की, बहुत गलत भाव के शब्द भी कहे, पर इन्होंने चुपचाप से सह लिए। तो ये इन्होंने सहा, माना ये संत थे। समर्थ होते हुए भी जो सहे वह संत है। समर्थ माना उनका सामर्थ्य था कि उसका जवाब दे, पर उन्होंने फिर भी बोला चलो ठीक है। तो संत, समर्थ होते हुए भी जो सहे वो संत है, वह भगवान का अवतार ही है। अभी विदुर जी का भाव चल रहा है, तो वो भगवान का अवतार ही है, मन गुण, गुण के आधार पर
उनकी ये जो महिमा हो रही है वो। वैसे तो विदुर जी में इतनी शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दे। ऐसे तो उनकी तपश्चर्या इतनी थी कि एक दृष्टि से ही उनकी हर बात को भस्मीभूत कर सकते थे, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। किंतु विदुर जी ने अपनी ऐसी शक्ति का उपयोग नहीं किया कि उसकी गतमत वो जाने, जो करेगा सो भरेगा। तो गलत भाव के पीछे मैं अपनी इतनी मेहनत से जो इस पावर को इकट्ठा किया हूं, फिर इसमें क्यों गवाऊं। वैसे तो विदुर जी में इतनी शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दे, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। अभी इधर है उपयोग और इधर है दुरुपयोग। तो दुरुपयोग माना सामने वाला डीड है, मानेगा नहीं, तो मैं खर्च भी क्यों करूं। तो इधर हो गया दुरुपयोग और उधर है उपयोग भी नहीं किया, और अभी उनको लग रहा है कि ऐसा करके भी मैं दुरुपयोग क्यों करूं। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेक पूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। अभी देव कौन और दैत्य कौन। तो देव माना जो शक्ति, ताकत, शक्ति, संपत्ति और समय, समय का जो विवेक पूर्वक, समझ से, विवेक से सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है, और जिसने नहीं किया वो दैत्य। तो दैत्य कौन हुआ, जो शक्ति का, संपत्ति का और समय का सदुपयोग न करे, वो है दैत्य, और जो सदुपयोग करे वो है देवता। क्लियर हुआ। क्योंकि जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। तो अभी अभी इसी को गीता में देवी शक्ति और आसुरी शक्ति और देवी भाव, 3 गुण, ये सब बहुत अच्छे से भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, पहले हो चुका है। किसी को बात करना है इसमें, बोलो। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कष्ट माना व्यर्थ के कष्ट नहीं, पर समझ के कि ठीक है इधर ऐसी बात है, ये संत बनना है। और इधर जो बात है अभी किसकी है, विदुर की। कुछ सासें, अभी भगवान आजकल के हिसाब में समझा रहे हैं कि कुछ सास बहू होती है ना, तो कई सास अपने आप को समथिंग मानती है, मैं बड़ी हूं तो मैं ऐसा ऐसा करूं, चलेगा। ऐसा समय तो अभी नहीं रहा है, पर जहां रहा होगा तो दोनों पक्ष समझ ले। कहा सास, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बहू भी कभी सास बनेगी। तो भगवान बोल रहे हैं दोनों बातें समझो, सास भी कभी बहू थी और बहू भी कभी सास बनेगी। ठीक है। तो कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सासें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म ढाती रहती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः उन पर हुक्म चलाने का हमें हक है। हम बहू से बड़ी हैं तो हमको हक है, और हक किसका। नहीं, अभी अभी वो गया है वो हाँ, तो वो ठीक है ना। जमाना गया है, हाँ, तो मेरे को ठीक है। बोलने का है। हाँ, वो जमाना गया है अभी। सासू बहू हो गया, बहू सासू हो गई अभी है। क्या करने ऐसा हो का है, गया। मतलब आप तो हर बात से ऊपर हो गए हो। पर वही दोनों बातें फिर समझो। हमेशा हाँ, ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है, सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो।
इसका इंटेंशन फिर भगवान ने ये समझाया कि किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। इधर तो सास बहू की बात है, कहीं पर तो नौकर सेठ। तो सेठ जुल्म करेगा तो ठीक है, तेरा समय है, कभी समय तो पलट के भी तो आएगा ना। तो भगवान बोलते हैं वो जुल्म की जो बात है ना, मेन बात इंटेंशन समझो कि हमारा ऐसा भाव न हो, किसी को सताने का, किसी का हक लूटने का, ये सब भाव। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो, जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। ठीक है, मर्यादा है, प्रेम प्यार है, जो भी बातें हैं ठीक है ना, मर्यादा भी अपनी जगह पर है। सास अपनी मर्यादा में रहे, बहू अपनी, बेटी अपनी मर्यादा, स्वभाव, संस्कार, सब बातें अपनी जगह पर हैं। पर यहाँ जो भगवान समझा रहे हैं वो वो जो दुर्योधन की बात है वो समझा रहे हैं। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। तो विदुर जी ने 12 वर्ष तक सहन शक्ति तप किया। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है, जिसका आहार, आहार के साथ विहार, संस्कार, स्वभाव, सब बातें माता, फिर आपने पहले बताया था कि विद्र किसको बोलते हैं जिसकी औरत मर जाती है, तो वो विद्र उस उनका तब भी नाम है कि नाम है विद्र? वो विदुर और हाँ? ये विदुर, अच्छा, वो मतलब एक विधवा और विदुर वो अलग चैप्टर है माता, अच्छा और ये अच्छा, विदुर ये नाम है। विद्र, अच्छा। हाँ ठीक है, आपको हाँ, कहाँ की बात कहाँ क्लिक की है, ठीक है। माता वो नहीं हाँ समझ हाँ, में आती है तो पूछती हूँ ना। नहीं नहीं बहुत अच्छा करते हो, वो एक अलग चैप्टर है। हाँ, किसी का अगर शरीर का पति शांत हो जाता है तो माता को संसार में बोलते हैं विधवा, ऐसे हाँ विधवा कोई नहीं है। सबका पति परमात्मा है, ठीक हाँ है। हाँ तो वो विधवा और किसी की पत्नी, तो उसको बोलते हैं विदुर। तो हाँ ठीक है ना, प्रकृति से भगवान का नाता है, पत्नी गई तो क्या, तो सबका भगवान बैठा है, पर संसार में ऐसा बोलते हैं। हाँ। और ये विदुर है, दुर, विदुर। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का, देखो एक अक्षर से भी कितना भाव बदल जाता है। तो विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। विदुर जी ने 12 वर्ष, भगवान बोलते हैं तुम 12 महीना पर 12 महीना नहीं, पर उसके लिए फिर ये फास्ट रखे गए हैं, नवरात्र के 9, इसके 11 तो उतना भी करो तो भी कुछ तो सहन शक्ति बढ़ेगी। तो कुछ तो इन भावों से हमारा मन, 12 दिन भी कोई नहीं करता है, हाँ, कोई नहीं कर सकता है। और अभी तो कलयुग का समय इतना सोना है कि हम्म, भगवान बोलते हैं तू बस कर, मैं बैठा हूँ हम्म, आशीर्वाद देने के लिए। हम्म, ये कलयुग का समय जितना, हाँ, बोलते हैं कलयुग है, तो इतना ये गोल्डन पीरियड भी यही है, थोड़ा सा करो और इतनी सिद्धि मिल जाती है। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च जैसा हो जाता है। जो तेल और मिर्ची ज्यादा खाते हैं, माना अन्न का प्रभाव जैसा। और गीता में तो बहुत अच्छे से समझाया गया है, सतोगुणी खाना, रजोगुणी, तमोगुणी। तो ये तेल मिर्च ये सब तम में आता है, उससे तमस भाव बढ़ता है। जैसा अन्न वैसा तो मन। हाँ उससे, कट्व मल्ला लवण बोलता है। हाँ हाँ, हाँ संस्कृत में संस्कृत में कट्ट बोलते हैं, हाँ लवणा। लाल, हाँ हाँ, ऐसा लाल खाना खाना मिर्च। खाने का नहीं, ऐसा बोलता है। हाँ अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे जो कुछ मिला है
उतने से वो संतुष्ट नहीं होता। उसको जो कुछ मिला है उसको संतुष्टि है ही नहीं, खप्पे खप्पे बस। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे, तुम सब कुछ सहन कर सकोगे। बुद्धि को अगर भगवान के भाव में रखोगे, शांत भाव में, तो सहन शक्ति बढ़ेगी। वरना तो टके का शब्द भी देखो महाभारत का कारण बना ना। और संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। विदुर जी ने खाली भाजी में संतोष किया और भगवान की आराधना, हर रूप में भगवान के भाव में लगे रहे। इसके लिए ही तो कहा गया है संतोषी सदा सुखी। चलो कल आगे पढ़ेंगे। बोलो, बात करो, एक एक वचन बोलो, मैंने वचन। सात्विक की खाना खाओगे तो हाँ, तुम्हारी सहन शक्ति बढ़ेगी, बुद्धि बढ़ेगी। हाँ बुद्धि हाँ, सात्विक माना सात्विक की 3 गुण खान पान पे भी खान आधारित पान, है। हाँ। हाँ, और ये जिनका खान पान जैसा होता है उसके आधार पर समझ भी सकते हैं कि सतोगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है। हाँ। उसका नेचर, स्वभाव, हाँ, संस्कार। वो जैन लोग खाते हैं ना, कांदा नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, सात्विक भी खाना हाँ, ठीक माइक है। पूरा हाँ खोल के रखो, फिर बात करो। जो भी बात करता है ना, तो खड़खड़ हाँ आवाज हाँ नहीं आएगी। हाँ और हाँ हाँ। बंद करते हो तो पूरा बंद करो। और कौन बोलेगा? बोलो। हेलो, हाँ, हरिओम। 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 आवाज आ रही है ना? हाँ, बोलो बोलो। हाँ। वही बोले ना, सत्य में रहो, सत्य में ही जियो, और भाई शांत में रहो। और मन को भाई ऐसा समझाओ, हे मन, तू शांत आए, तू आत्मा आए, तो जो दुखी थे तो, हाँ हाँ, हाँ तो हम जब भी रहें तो कुछ बातों में ध्यान न करके और गुरु के बातों में ध्यान रखेंगे तो हाँ हाँ मन हरदम खुशी खुश रहेगा। हाँ हाँ। हाँ, बस हरिओम। हरिओम हरिओम। और कौन बोलेगा? लाजमाता 2 मिनट भजन बोलो। बोला ना, तो संतोषी जो है वो सदा ही हाँ सुखी रहता है। हाँ हाँ, लाजमाता भजन बोलो, इधर सेवा है, 2 मिनट। कोई भी सुनिए भजन तो बोलो, जो जो भाव है बोलो। मैं बोलूं अच्छे क्या दीदी? आप बोलिए, वो ध्रुव, बोल रही। बोलिए बोलिए। हरिओम बोलूं? दीदी, नहीं हाँ जा रही हो। हाँ, हाँ लाजमाता जो बोला जाता है वही किया करो ना फिर। ठीक है दीदी। चेथो आनंद डाढो, अचे थो आनंद डाढो, हिन दर्शन दीदार सां, चई नथी सघां कुछ, चवां छा जुबान सां, चई नथी सघां कुछ, चवां छा जुबान सां। अचे थो आनंद ॾाढो, अचे थो आनंद ॾाढो, हिन दर्शन दीदार सां, चई नथी सघां कुछ, चवां छा जुबान सां, चई नथी सघां कुछ, चवां छा जुबान सां। सुंदर वेलो रुत आसागी, ॾींहुं सभाॻो आयो आ, दाता दर्शन दान बख़्शे, महर जो मींहुं वसायो आ। सुंदर वेलो रुत आसागी, ॾींहुं सभाॻो आयो आ, दाता दर्शन दान बख़्शे, महर जो मींहुं वसायो आ। चमके थो नूर नूरानी, चमके थो नूर नूरानी, आयो दूर गांव खां, चई नथी सघां कुछ, चवां छा जुबान सां,
चई नथी सघां कुझु चवां साधुबान सां। अंदर आनंद डुक भरियां थी ॿाहिर बाफियां कीन की। अंदर आनंद डुक भरियां थी ॿाहिर बाफियां कीन की। गूंगो जीअं गुड़ खे खाए मुश्के खुश्के कीन की। गूंगो जीअं गुड़ खे खाए मुश्के खुश्के कीन की। उन खां बि वध आनंद आ, उन खां बि वध आनंद आ हिन दर्शन दीदार सां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। अॼु त आहे सची ॾियारी, अॼु त कतीअ संदी पूर्णिमा। हिन दर्शन सां दुबला पतला थी विया सभई सूरमा। अॼु त आहे सची ॾियारी, अॼु त कतीअ संदी पूर्णिमा। हिन दर्शन सां दुबला पतला थी विया सभई सूरमा। नूरानी मेवा मिलिया, नूरानी मेवा मिलिया, मिठा मिठा चूरमा। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। जीअं त कंहिं निर्धन खे मिले लख रुपए जी लाटरी, या त पासीअ जे सजा वारे खे मिली वञे का मापड़ी। जीअं त कंहिं निर्धन खे मिले लख रुपए जी लाटरी, या त फांसीअ जे सजा वारे खे मिली वञे का मापड़ी। हुन खां बि वध आनंद आ, हुन खां बि वध आनंद आ हिन दर्शन दीदार सां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। दासन दासी हिन दर्शन खे भागन वारा पाईंदा। अंत समय में हिन खे पंहिंजे हृदय ध्यान लॻाईंदा। दासन दासी हिन दर्शन खे भागन वारा पाईंदा। अंत समय में हिन खे पंहिंजे हृदय ध्यान लॻाईंदा। ईंदा वेमान उन लाइ, ईंदा वेमान उन लाइ लही बेगमपुर मां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। अचे थो आनंद ॾाढो, अचे थो आनंद ॾाढो हिन दर्शन दीदार सां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। चई नथी सघां कुझु चवां छा जुबान सां। हरिओम दीदी। हेलो। हरिओम हेलो। दीदी। हरिओम हरिओम। बहुत अच्छा लगा भजन, अच्छे से आनंद ॾाढो। किसी को भाव है वचन का? बोलो। रेखा जी बोलो, क्या बोल रहे हो? रेनू? सबको हरिओम बोल रही हो। हाँ हरिओम। और कोई वचन बोलेगा?